मैं तो कबूतर का इंतजार कर रहा हूँ। किसका इंतजार कर रहा हूँ कि कबूतर कब उतरे यहाँ पर। जब कबूतर उतर जाएगा तो बिल्कुल कल जैसे शांति हो जाएगी, तो इसकी आवाज़ भी मेरे धीमे बोलने पर भी आपके पास तक पहुँच जाएगी। कबूतर ने बहुत शांति का संदेश दिया था कल मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा था कल। है थोड़ा सा आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी आवाज़ कम होती है मेरे को धीरे से कल जैसा बस साउंड कर दे अपना, मेरा काम अच्छे से हो जाए, बाकी सारी क्रियाएँ चल रही है। और आज तो फिर आप सभी मुनिराज की आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं? मुनिराज की आराधना कर रहे हैं। और बड़ा छोटा सा शब्द यहाँ पर आ गया है, मुनिराज की वंदना पुण्यवान कर पाए, और मिथ्या दृष्टि जीव तो फिर मुखों को जाए। जो इंसान जैन कुल में उत्पन्न होने के उपरांत, कहाँ उत्पन्न होने के उपरांत, क्योंकि मैं जरा सा धीरे बोलता हूँ फिर आपको प्रत्युत्तर कम आता है, मैं जोर से बोल नहीं सकता ज़्यादा, है ना। हाँ, जितने शांत हो जाओ शांत हो। किसकी वंदना? मुनिराज। और मुनिराज की वंदना तो आप सभी लोग करते ही हैं। अब सबसे पहले नंबर पर जब मैं यहाँ पर आया तो सीमा जी 4 लाइन बोल रही थी। 2 सीमा है, ये वाली सीमा नहीं, इंद्राणी वाली, वो उधर वाली सीमा, 2 ही सीमा है ना, ये भी सीमा। बोल रहे थे, उठे ऊंचा कोई कितना कि अंबर हो नहीं सकता। क्या बोल रहे थे? कोई कितना कि अंबर हो नहीं सकता, बढ़े आकाश में कतरा कि अंबर हो नहीं सकता, दहकती आग में तपता दमकता जो है कुंदन सा, वरना यूं ही इस दुनिया में दिगंबर हो नहीं सकता। बड़ी अच्छी लाइन थी। पक्षी अगर आकाश में उड़ जाए तो वो सम्मानित तो उच्च आचरण का व्यक्ति नहीं बन सकता। उस आचरण तक पहुंचने के लिए केवल उड़ान ही नहीं चाहिए, उड़ान भरने के तो बहुत साधन है, लेकिन इंसान को अगर उड़ान भरना है तो उसे साधन की आवश्यकता कम, जैन दर्शन के अनुसार साधना की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। दुनिया में अगर कहीं पर भी जाओगे आप तो महसूस होगा। हाँ, आप शांत कर दिया, अब इसका डबल इको कम कर दो, शार्प कर दो आवाज। रिपीट ना, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, ताकि एक आवाज आपके पास तक आराम से पहुंचे। दिगंबर मुनिराज, संसार में जितने भी साधक हैं, थोड़ा सा कर, हाँ कल जो था एकदम ठीक था। संसार में जितने भी साधक हैं, ख्याल करना, जहां अन्य संप्रदायों के साधक की साधना समाप्त होती है, वहां से दिगंबर जैन मुनिराज की साधना प्रारंभ होती है। वस्त्र का उतारना साधना नहीं है, वस्त्र का त्यागना साधना है। संसार के आनंद के लिए कितने बार वस्त्र उतारते हो पर त्यागते नहीं। शरीर का सुख तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन महावीर कहते हैं जानवर हो या इंसान, दोनों को शरीर का सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा का सुख तो उसे ही मिलता है जो वस्त्र को, परिग्रह को त्याग करके दिगंबरत्व की ऊंचाई का स्पर्श करना प्रारंभ। इसीलिए घर में बैठ करके नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायुयाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोय शब्द साहुणम बोलना तो बहुत सरल है।
बहुत सरल है। लेकिन आपके सामने कहीं नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुणम आ जाए तो उनके पास जाकर के वंदना करना और आचरण को स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसलिए कितने लोग ऐसे हैं घर में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम एक बार 1008 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन दिगंबर महाराज मिल जाए तो दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु का शब्द भी उच्चारित नहीं हो पाता। महावीर कहते हैं कि ऐसा जीव अगर कोई है तो अभी उसके भीतर नमोकार के प्रति आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मुर्दे को तो नमो अरिहंताणम कर रहा है और जिंदा देख रहा है तो मिथ्या दृष्टि होकर के मुख को फेर रहा है। आप अपने घरों में, अपने समाज में देख लेना कि दिगंबर महाराज को देख करके भी मुख फेर रहा है तो महावीर कहते हैं कौन है वो? मिथ्या दृष्टि जीव तो फेर मुखों को जाए। और मुख को कौन फेरता है आपकी तरफ से? अरे घर में भी रहते हो तो जो ईर्ष्यालु होता है आपको देखते ही क्या करता है? मुंह फेर लेता है। और श्रद्धालु सामने करता है। दोनों में कितना अंतर हो जाता है। इसलिए आपके जीवन में अवसर मिला है 64 रिद्धि विधान के माध्यम से। अभी तक तो चतुर्थ काल की रिद्धियों की आराधना कर रहे थे। किसकी आराधना कर रहे थे? चतुर्थ काल की रिद्धियों की आराधना कर रहे थे। अब ये पंचम काल में जो मुनिराज हुए हैं उनकी आप वंदना और आराधना करेंगे। पंचम काल में कौन हुए हैं? बोले आज से 50 साल पहले और महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद। 40 साल पहले भी ले लो महाराज जो हुए हैं। कब से कब की पूजा है? महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद और आज से 40-50 साल पहले तक जितने मुनिराज हुए हैं उनकी आराधना एक एक अर्घों के साथ कराई जाएगी। और ऐसे मुनिराज के नाम अगर लिखे हैं तो शास्त्रों में से निकाल करके लिखे हैं 64 मुनिराजों के नाम। लेकिन 9:30 बज गया है। कितना बज गया? कितना बज गया? और मैं कितने बजे आ गया था? कितने बजे आ गया था? कितने बजे आ गया था? सबके पास घड़ी है। क्या है? घड़ी है, लेकिन बड़ी बेईमान घड़ी। टिक टिक बोलती है और भागती बहुत जल्दी। घड़ी कैसी है? बड़ी बेईमान। बोलती क्या है? टिक 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 टिक। और भागती कितने जल्दी है? कितने जल्दी भागती है? 1 घंटा कब निकल जाता है कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन आपके उत्साह और आनंद को देख करके लगता है कि अब आप भी सत्संग के रंग में रंग हैं, इसलिए आनंद के साथ यहाँ पर बैठे हैं। जय तारा गुरुदेव का, जय तारा गुरुदेव का। क्या वायलू है इनका? अच्छा। और वो सत्संग के रंग में रमे तो जितने भी कार्यकर्ता थे, वह सहयोग समिति थी, युवाओं महिलाओं की टीम थी और विधान में बैठने वाले थे, उनके मन में भी भाव जग गया कि चलो अभी तो 5 दिन का कुछ हो गया है, आगे क्या होना है ये भी बता दो, ताकि अगले महीने का आनंद फिर बीच बीच में आपको मिलता रहे। लेकिन सारी चीजों में एक ही मेरी शर्त है, मेरी खुराक ज्यादा है। मेरी खुराक क्या है? ज्यादा है। जब भी शादी ब्याह में जाऊंगा तो 36 चीजें खाऊंगा और अपने घर में तो दाल रोटी सब्जी से भी काम चलेगा। आई समझ में? अभी एक चीज के लिए इन्होंने घोषणा करते शब्द कहा कि शिविर लगेगा तो 100 होंगे तो वहां हो जाएगा। अरे कोई भी कार्यक्रम आप करोगे अगर 100 लोग हैं तो वही होगा, यहाँ आने वाला नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होगा एकदम स्पष्ट, खाली शिविर के लिए नहीं। मैं तो शिविर की भूमिका भी आपके समान बनाने वाला हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हैं 200 महिलाएं बैठी हुई है।
ये ही अपने मन में सोच करके घर चली जाए कि मेरे घर में बच्चे हैं, 6 साल से लेकर के 26 साल तक के बच्चे हो सकते हैं घर में। वैसे तो 36 साल भी कर दिया है। आप भी मुझसे सोचो, जो शिविर आपने देखा है, जैसे आपने विधान तो 64 रीति 36 देखे होंगे और 72 बार कर भी लिया होगा, लेकिन जो आपने किया पौन घंटे में उसका आनंद अलग है, और जो यहां आपने 5 दिन में किया उसका मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। वो आनंद आपके भीतर जो है वो अपने आप ही प्रकट होता है, हो रहा है, क्योंकि सबके चेहरे पर हंसी और खुशी है, आनंद है। आगामी कार्य के लिए भी यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर योग का थोड़ा सा रख दिया। आलोक जी आए, बोले महाराज ये चीज भी होती है। जब योगा डे चला था बहुत समय, उस समय प्रधानमंत्री सारे कार्य करा रहे थे, उस समय पूरी एक गोष्ठी करीब 40 विद्वानों के साथ मेरठ जैन समाज में की थी, जैन योग और ध्यान। बहुत बड़ी गोष्ठी मेरठ शहर में की थी। कहाँ पर की थी? मेरठ में भी इस प्रकार के बहुत सारे लोग अलग अलग मिलते थे मुझे, जिनकी सामाजिक अपनी पहचान है, योग्यता है और कार्य करते हैं। मैं तो सबके साथ मिलता हूँ। लखनऊ में मुझे एक मिले थे, उनके पास योगा करने वाले सबसे ज्यादा फ्रांस के व्यक्ति आते थे, और जैन है वो व्यक्ति। और मेरे चातुर्मास बाराबंकी था, उनके पास फ्रांस के व्यक्ति योगा करने के लिए आते थे, वो बाराबंकी गाड़ी में बैठा करके मेरे पास ले आते थे। मैंने देखा कि जैनत्व के आचरण और क्रियाओं के लिए वो सारा प्रयास करते हैं, बस केवल मंत्र जाप और जन भक्ति को छोड़ करके, क्योंकि सामूहिक रूप होता है ये। अभी भोपाल में भी था, तब भी पूरे के पूरे योगा के व्यक्ति को बुलाया, सारे लाए थे एक दिन के लिए। कौन सा नगर में था? पद्मनाभ नगर। सारी दुनिया की गतिविधि चलती है। 2 दिन के लिए वो आयोजन है। 15 अगस्त फिर आ रहा है। कौन सा अगस्त आ रहा है? कौन सा अगस्त? 15 अगस्त आ रहा है। वो देशभक्ति का कार्यक्रम है। देश के साथ तो समाज के सारे व्यक्ति और सारे संत सदैव जुड़े हुए हैं। भीतर आपके भाव बने रहेंगे, तो जब भीतर श्रद्धा पैदा हो जाती है तो हर चीज के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है, केवल अपने भीतर उत्साह और अवसर की जरूरत है। आपके भीतर उत्साह है और कार्य का अवसर मिल गया तो आपको खबर देने की जरूरत नहीं है कि ये कार्यक्रम हो रहा है, तुम्हें आना है। आपके मन में विचार उत्पन्न हो जाएगा, अरे प्रताप नगर के पंडाल में ये कार्यक्रम हो रहा है, चलो हमें उस कार्यक्रम में भाग लेना है। जिस क्षण आपके भीतर ऐसा भाव पैदा हो गया तो समझ लेना पहले महीने की मेहनत रंग लाना प्रारंभ कर रही है। अभी तक तो मेहनत रंग ला रही है, चंदन को और हल्दी को घिस रहे हैं, और बाद में सब अपने आप होगा। फिर कहने लगोगे हर्रा लगे न फटकरी रंग चोखा, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपनी आप ही आपकी भावना बनती गई और आनंद का विस्तार होने लग जाएगा। इसलिए मैं तो आपके भावनाओं को कुरी देता हूँ। किसको कुरी देता हूँ? आपकी भावनाओं को। और भावनाएं बहुत अच्छी बनती चली जा रही है। सवेरे देखो तो, विधान में देखो तो, दोपहर में देखो तो, गुरु भक्ति में देखो तो, और ऊपर से भैया वृत्ति में देखो तो। भैया वृत्ति में तो काफी लोग आ जाते हैं, जबकि मैं तो दुबला पतला हूँ, ज्यादा दबाओगे तो और पिछड़ जाऊंगा। लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं बड़ी अच्छी तरीके से चलने लगती है, और ये चलते रहना चाहिए। इसलिए मुनिराज की वंदना पुण्यवान कर पाए। जिसके भीतर पुण्य जागृत हो जाता है और पुण्य का लाभ लेने का अवसर मिल जाता है। खाली बैठे रहे तब तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ कार्य चलता रहता है तो वो सम्मिलित होने लग जाता है। और मिथ्या दृष्टि जीव तो फिर मुखों को
और जो जो मिथ्या दृष्टि होता है वो क्या करता है, वो तो 9 2 11 हो जाता है। और जिसके भीतर कहीं सम्यक्त की भूमिका बनती है तो दोनों 11 हो जाते हैं। ये तो 29वां चौमा सही है ना, दोनों 11 और 9 2। अब दोनों 11 करने के लिए 1 महीने तक पूरी मेहनत करनी पड़ी। कितनी मेहनत करनी पड़ी? 1 महीने तक ठोक ठाक के ठीक ठाक किया। कैसा? ठोक ठाक के ठीक ठाक। अब तो वो ठोक ठाक के कीली टांग दी है। अब टांग दी है तो केवल आपके भावनाओं का वस्त्र उसमें टांगना है, और जैसी भावनाओं का वस्त्र टंग जाता है तो सारे कीली की उपयोगिता बढ़ने लग जाती है। इसलिए कलम और कदम दोनों तरफ से चलता रहता है। सत्संग की यही तो महिमा होती है। लहर समुद्र को बदल देती है, लहर समुद्र को बदल देती है, डगर मंजिल को बदल देती है। प्रभु आराधना में सदैव लगे रहना, क्योंकि सत्संग तुम्हारे जीवन को बदल देती है। सत्संग तुम्हारे जीवन को बदल देती है। सत्संग में आप सभी लोग अपने जीवन में बदलाव लाने की चेष्टा करें, क्योंकि सत्संग कोई बाह्य आवरण का परिवर्तन नहीं है। सत्संग तो भीतरी आचरण का परिवर्तन है। बाह्य आवरण में तो ड्रेस बदल जाएगा, और भीतरी आचरण में आपका जीवन भी बदलना प्रारंभ हो जाएगा। और भीतरी आचरण बदलने के लिए तो ये कहा जा रहा है कि अगर तुम विधान में बैठ गए हो तो तुम्हारे मन में विचार हो जाना चाहिए, हे प्रभु आज तक तो मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं पाप करने में बहुत रुचि लेता था, लेकिन अब मैं तुम्हारी आराधना में बैठ गया हूँ। अब मेरे जीवन में कोई व्यसन है, बुरी आदत है, तो हे प्रभु यहाँ पर मैं निरुपामती स्वाहा सामग्री की नहीं कर रहा हूँ, निरुपामती स्वाहा अपने बुराई की कर रहा हूँ। जिस क्षण ये भाव पैदा हो गया, फिर आप यहाँ रहो चाहे कहीं भी रहो, वही संकल्प आपके जीवन में आपकी आत्मा का परिवर्तन करना प्रारंभ करता चला जाएगा। तो अभी तो पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, और इसका क्रम अभी चलने वाला है। तो अभी तो केवल पहले वलय में एक अर्घ्य समर्पित हुआ, पुष्पांजलि क्षेपण किया है। पुष्पांजलि क्षेपण करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं और हम अर्घ्य समर्पित करने के लिए आ जाएंगे। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी। क्योंकि आज आखिरी दिन है, आज आखिरी अर्घ्य भी चढ़ता जाएगा। एक एक क्रम से बोलते जाओ। पंडित जी 2 लाइन बोलो तो जी। आइए। तीर्थंकर का सूरज जग में माँ बस को निज घर पहुँचा, मुनि पर का दीपक दर्शन कर सारे जग का मन चहका। बोले कौन धर मुनि पर सब बोले 44 बीत गए गौतम तीर्थंकर से। बहुत सुंदर वाक्य है। तीर्थंकर का सूरज जग में मावस को निज घर पहुंचा। तीर्थंकर कौन है हमारे लिए? सूरज हैं। कौन है? कौन है? जोर से बोलो, कौन है? सूरज। तीर्थंकर का सूरज जग में। और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? महावीर स्वामी मोक्ष कब गए? मावस को। तीर्थंकर का सूरज जग में मावस को निज घर पहुंचा। अमावस को महावीर स्वामी मोक्ष गए और उन्होंने संसार को इशारा कर दिया, मैं सूरज यानी तीर्थंकर सूरज हैं, ये तो अब विदा हो रहे हैं। हे श्रावको, मैं मावस को जा रहा हूं। अब ये पंचम काल की अमावस आने वाली है। कौन सी अमावस आने वाली है? कौन सी अमावस? कौन सी अमावस? पंचम काल की अमावस आने वाली है। और अमावस जैसी आने वाली है तो उस समय भगवान महावीर स्वामी सूरज जब अंतिम क्षण में विदा होने लगा, शाम को डूबने लगा, तो सूरज डूबते डूबते आवाज लगाता है, मैं तो अब 12 घंटे के लिए डूब रहा हूं। कौन है जो संसार के लोगों को भटकने से,
पत्थरों की ठोकर काले से, अंधकार से बचाने की चेष्टा करेगा। जैसे ही सूरज से पूछा तो कुछ मिट्टी के दिए उस सूरज के सामने आ गए और बोलने लगे, हे सूर्य देवता, तू भले विदा हो जा, लेकिन जब तक तू उदित नहीं होगा तब तक मैं टिमटिमाते हुए हर घर की दहली को, हर सड़क को रोशन करता चला जाऊंगा। केवल उसके पास देखने की आंख होनी चाहिए। बस यही भगवान महावीर स्वामी के समय हुआ। भगवान महावीर स्वामी जब विदा होने लगे तब कहे कि मैं तो मावस को घर जा रहा हूं, पंचम काल का अंधेरा रहेगा, इसलिए इस अंधेरे को कौन दूर करेगा। तब उस समय मुनिराज उपस्थित हुए, बोले हम तीर्थंकर के समान सूरज तो नहीं है, लेकिन मुनिराज के समान दीपक हैं। जो जो भी अपने दिल की तहरी पर इस दीपक को रख लेगा, उसके विष्णु का, अज्ञान का, पाप का अंधेरा अपने आप ही दूर होना प्रारंभ हो जाएगा। ये पंचम काल में जितने भी मुनिराज हैं वो उस सूरज के छोटे छोटे टिमटिमाते हुए दीपक हैं। कौन है मुनिराज? दीपक है। इसलिए मुनिवर का दीपक दर्शन कर सारे जग का मन चहका, और समाज का मन चहक जाता है। जरा से आते हैं, एक महाराज आ गए यहाँ, आप देखो सब चमकने लग गए। चमकने लग गए कि नहीं? चमकने लगे। अगर मान लो महाराज नहीं होते तो आप विधान करते? बोले कर लेते मंदिर में। कहाँ पर कर लेते? कहाँ पर कर लेते? शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वर द्वार समुन्नत नौपद पाए तनिके चरण कमल में फलाना डिगाने निपावती। उसके विधान में ये नहीं आता, इसके विधान में वो नहीं आता, दोनों के विधान में व्यवधान ही चलता। लेकिन अब क्या हो रहा है? कौन करा रहा है इससे मतलब नहीं है, क्या हो रहा है इससे मतलब है। क्या हो रहा है इसका मतलब? जो धार्मिक कार्य हो रहा है। इसलिए गणधर मुनिवर के दर्शन पा माह 44 गणधर और मुनिराज जो थे कितने महीने तक रहे? 44 महीने तक रहे। वो अनुबद्ध केवली के रूप में रहे। किसके रूप में रहे? अनुबद्ध केवली के रूप में। गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी और सुधर्मा स्वामी ये सब रहे। और कितने महीने तक? 44 महीने तक। यानी पंचम काल में भी केवल ज्ञानी होकर के मोक्ष। इसलिए पंचम काल में भी मोक्ष हुआ है, लेकिन किनका हुआ है? किनका हुआ है? जो चतुर्थ काल में जन्म लिए, दीक्षा ले ली, तो वे पंचम काल में भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। इसलिए 44 महीने यानी कि करीब 3 साल तक और सामान्य रूप से केवल ज्ञानी चलते रहे। लेकिन अभी आपका समय होता चला जा रहा है। लीजिए सौधर्मेंद्र जी चढ़ाइए आनंद के साथ, बहुत अच्छे तरीके से सारे लोग सारे कार्य में अपनी अपनी सहभागिता दर्शाते चले जा रहे हैं। और दर्शाते दर्शाते अभी ये कह रहे थे ना जीतो जी कि हर कार्य के लिए अर्थतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। एक शब्द कहा था, क्या कहा था? अर्थतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। भैया करंट अर्थिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, तभी तो वो काम करेगा। तो समाज के लोगों का जब कार्य होता है तो समाज वाले समाज के कार्य में निरंतर अपनी सहभागिता अर्थतंत्र के रूप में करते ही रहते हैं। लेकिन उसी अर्थतंत्र के रूप में जब जीवन आशा की बात चली तब ये नरेश कुमार जी जैन और सीमा जैन सबसे पहले नंबर पर आए और अपने भाव अभिव्यक्त करके संरक्षण सदस्य बनने की चेष्टा करी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। लेकिन दूसरा नाम फिर मेरे पास यहाँ पर आया, शिखर जैन, सुप्रिया जैन, विहान जैन, सुयश जैन, माधव जैन, सार सोप वाले प्रताप नगर के ही यहाँ पर। कौन शिखर चाहिए? अरे हो जाओ, बहुत अच्छा। जो आपने संयोजक महोदय बनाया है। क्या बनाया है? संयोजक बना जाता तो व्हाइट ड्रेस में आ गए हो क्या? दीक्षा लेने का विचार हो गया क्या? पूरा ही दोनों देखो, दोनों ही व्हाइट ड्रेस में है। अच्छी बात है। ये येलो में है। येलो का मतलब है धर्म की शुरुआत। पीतलेश्या। कौन सी लेश्या? पीतलेश्या। और जब व्रती बन जाता है तो ये पीतलेश्या, धर्म की शुरुआत और ये त्याग की शुरुआत। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आए निश्चित रूप से बड़े आनंद की बात है कि इनका भी नाम यहाँ पर आया।
तो इस सज्जन निरंतर कोई ना कोई मिलते चले जा रहे हैं, समाज में भी काम करते चले जा रहे हैं, और जो मेरी भावनाएं हैं उस भावनाओं की साकारता के लिए भी निरंतर इस विधान में, इस वर्षा योग में 2 सज्जन यहाँ पर निकले। दोनों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। निरंतर इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाए और अपने धन का उपयोग निरंतर श्रेष्ठ कार्य में करते चले जाए, करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि धर्म भी होता है, सेवा भी होती है, शिक्षा भी होती है, और जीवन में सभी चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती है। जब त्याग करते चले जाते हैं तो स्वयं का रोग समाप्त होता है, और दान करते चले जाते हैं तो दूसरे का भी रोग समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। दान और त्याग में यही अंतर होता है। बहुत बहुत शिखर चंद जी को भी मंगल में आशीर्वाद, इन दोनों परिवारों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छी बात है, और ये सारी क्रियाएं निरंतर चलती है। आइए। ओम तीर्थंकर महावीर निर्माण पश्चात गौतम जम्बू सुधर्म स्वामी अनबद्ध केवली सह सर्व ऋषीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। चलिए शिखर जी दूसरा अगले चला लीजिए। चौथे काल के अंत में भीड़ गए निज धाम, गौतम जम्बू मुनि सुधर्म अनबद्ध केवली अधिक चला वंदन करूं पंचम कालिया, मुनिवर की शुभ संख्या वीरा गज तक। आइए ईशान इंद्र आपके बीच में आ गए अर्घ्य चढ़ाने के लिए। वही बात दोबारा लिखी गई है। चौथे काल में अंत में वीर गए निज धाम, और गौतम जम्बो मुनि सुधर्मा अनुबद्ध केवली नाम। आइए उस अनुबद्ध केवली को अर्घ्य चढ़ा ले। ओम महावीर निर्माण उपरांत गौतम जम्बू सुधर्मा स्वामी अंतिम वीरांगज पर्यंत सर्व मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। चलिए तीसरे इंद्र आ जाइए। चलिए